फौरन छपाटरों की तरह गया, लेफ्ट साइड पे खड़ा था, रिक्शा आया आगे और लगी ब्रेकें। और टोटल बजट पे आ जाए तो ये बाइक हमें कितने का पड़ गया भाई, इंक्लूडिंग बाइक की प्राइस? हाँ बॉयज आप लोगों को आज मैं व्हीली करके दिखाऊंगा, ये देखना। लेट्स गो ऑन अ राइड। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, इतना सेटिंग होती है। गोप्रो माइक एक्सटर्नल लगाया हुआ है, गरीब आदमी, मीडिया मॉड नहीं है मेरे पास। गुड मॉर्निंग बॉयज़, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक खैरियत से बॉयज़। आज हमारे पास 2 राइड्स, लेकिन आज के दिन की राइड हमारी ये है। फिजान के साथ वटा सट्टा कर लिया मैंने, इसको मैंने ये दे दिया है और मैं जा रहा हूँ इस पर। शेख साहब आप इसको एंजॉय करें, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। मेरा नुकसान हो रहा है लेकिन चलो मैं रख लूंगा। चाबी वो तो आपके पास है ऑलरेडी, रखे हैं आप। ओके चलें, अल्लाह हाफ़िज़ शेख साहब। ये ग्लव्स आपके भाई ने ऑर्डर किए थे फ्रॉम दराज, लिंक अटैच कर देंगे। बड़े गुड ग्लव्स हैं, आगे आपको पता सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो ग्लव्स पहनना इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये चाहिए तो यू कैन प्लेस योर ऑर्डर, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स गो, बिस्मिल्लाह। ओके शेख साहब, यार ये प्यारी गाड़ी किसकी? ओके आज की राइड हम स्टार्ट करने लगे। फुल वाइल्ड एंड वाली चीज आ रही है। बॉयज़ अभी आपका भाई तकरीबन पौने घंटे की राइड करके आया और मोटो व्लॉग में आपके भाई की वॉइस ही रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। ये जो आपके भाई ने जुगाड़ किया है ना इस माइक का, ये नहीं चल पा रहा। आपके भाई को मीडिया मोड में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। खैर एनीवेज दोबारा से रिकॉर्ड करते हैं, थोड़े डिफरेंट तरीके से करूँगा। मोटो व्लॉग नहीं कर पाएंगे हम, थोड़ा सा मोटो व्लॉग ऐड कर देंगे, लेकिन जो ज़रूरी बात है आपसे वो मैं अभी ऐसे ही कर लेता हूँ क्योंकि वरना वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही। तो थोड़ी सी राइड करेंगे और साथ आपसे फिर बात करेंगे। बॉयज़ आप लोगों को आज मैं व्हीली करके दिखाऊँगा, ये देखना। बात होती है इस तरह की हरकतें नहीं करते गाइस, इस तरह की हरकतें नहीं करते। इसको बल्कि खड़ी कर लेते हैं क्योंकि ऐसे वीडियो नहीं बन पाएगी। तो बॉयज़ आपके सामने खड़ी है यामाहा YBZ। लेवल कर दी है वैसे, आपस की बात है, मुझे तो बड़ी परफेक्ट बाइक लग रही है। डे टू डे इस्तेमाल के लिए बड़ी प्यारी बाइक बन गई है। एक खूबसूरत, एक एस्थेटिकली खूबसूरत चीज़ बन गई है, जिस तरह की हम लोग चीज़ बनाते हैं और जिस तरह की हमें पसंद होती है हमारे टेस्ट के मुताबिक। अब मसला ये है कि हम इसको राइड करते हुए वीडियो नहीं बना सकते आपसे क्योंकि बात नहीं हो सकती। कुछ शॉर्ट्स ऐड कर दूंगा लेकिन क्योंकि हम राइड करते हुए वीडियो नहीं, मीडिया मोड नहीं है यार, क्या करूं मैं आपको। मैंने बताया मीडिया मोड आज से 2 साल पहले 15,000 का होता था और आजकल माशाल्लाह 35,000 का है, ड्यू टू आर बैड करेंसी। अच्छा, आज का व्लॉग जो है मोटो व्लॉग होना था वैसे बेसिकली, लेकिन मैंने आपसे इंसिडेंट शेयर करना था तो इंसिडेंट हम ऐसे ही शेयर करेंगे। बाइक को आप बस देखते रहो। मुझसे मोस्टली सवाल किया गया था कि यार आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ था, जिसके बाद मैंने बाइक चलाना बहुत ही, बल्कि बंद ही कर दी थी, बहुत कम क्या ऑलमोस्ट मैंने छोड़ दी थी बाइक चलाना। तो हुआ कुछ नहीं होता यार, भाई आपका भाई तो ऑलमोस्ट 2012-13 से बाइक चला रहा है। सिटी 70 यूनाइटेड ये वो सारी ट्राई की हुई हैं। होंडा सिटी 70 होती थी आपके भाई के पास, और उन दिनों मैं शॉर्ट करके बताऊंगा क्योंकि इस तरह मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। होंडा सिटी 70 होती थी आपके भाई के पास और उन दिनों आपका भाई बहुत ही वो नहीं होते फुल, आपका भाई भी शपाटर बॉयज होता था, ज्यादा शूक दा वो वाला सीन होता था आपके भाई का। तो स्नूकर भी फुल ऑन होती थी आपके भाई की। मैं स्नूकर बड़े शौक से खेलता था। तो जितना पैसा मैंने स्नूकर पे बर्बाद किया है और भी बहुत लोगों ने बर्बाद किया होगा, लेकिन स्नूकर इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम अनटिल अनलेस यू आर प्लेइंग इट प्रोफेशनली। ये आपके भाई का ब्रदराना मशवरा है। छोटे लड़के मुझे देखते हैं जो कि ऑब्वियसली स्नूकर खेलते होंगे। आपके भाई को मेरा ब्रदराना मशवरा है, अगर आपने प्रोफेशनली परस्यू नहीं करना इसको एज अ कैरियर या फिर प्रोफेशनली नहीं खेलना तो छोड़ दो। ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। अच्छा, अब ज़रूरी बात ये है
इंसिडेंट की। ओहो हो, क्या बात है अंकल जी। ज़रूरी बात यह है कि वैसे ही डेली रूटीन के हिसाब से स्नूकर खेल के आपका भाई वापस आ रहा था और हाँ, इशारे पे आपका भाई खड़ा था। जैसे ये समझो ये एक इशारा है, मैं लेफ़्ट लेन में था, सही है, इस लेन में मैं था, वहाँ पे क्रॉसिंग ख़त्म हो रही थी, तो जहाँ पे क्रॉसिंग ख़त्म हो रही थी इशारा खुला, मैं फ़ौरन छपाटरों की तरह गया, लेफ़्ट साइड पे खड़ा था, रिक्शा आया आगे और लगी ब्रेकें और आपका भाई भी नहीं था। उन दिनों से बरसात का मौसम था, फ्रंट आपको पता है CD 70 होंडा, उसके अंदर फ्रंट डिस्क नहीं होती, टायर जाम हो गया, बाइक स्किट की, मैं गिरा और मुझे ये सारी ज़िंदगी का जो है ना बैड सीन हो गया। मसला ये था यार, ये फ्रैक्चर भी इतना कोई मेजर नहीं था। अगर डॉक्टर साहब सही जोड़ते इसको, मैं शायद डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैकेनिक के पास चला गया था, उसने नट उल्टा लगा दिया, सेटिंग जो है ना उसने सही से बिठाई नहीं इसकी, और आपके भाई का जो है ना ये हड्डी बस ये इतना ही मूव करता है, मतलब ज़्यादा मूवमेंट मोस्टली जिस तरह आप लोग मूव कर पाते हो, जिस तरह पाम यूज़ कर पाते हो, थोड़ा बहुत ही है, मतलब नॉट अ मेजर इशू। लेकिन ये है कि एक है तो सही ना, एक मसला तो है ना, एक बॉडी जिस तरह थी ना अल्लाह ताला ने जिस तरह बनाई थी वैसी ही नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी ज़रा डिस्टर्ब हो गई है। हम इसको थोड़ा सा चलाते हैं और आपको जो है ना आपसे शेयर करेंगे हम लोग कॉस्ट वगैरह इसकी थोड़ी देर बाद। और अब तो वैसे भी मैंने रूडी शेख साहब को दे दी है। तो बॉयज़ अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमने इस बाइक के ऊपर की हैं, वैसे तो मैंने पिछले ब्लॉग में चीज़ों को बता दी था, लेकिन प्राइसेस डिस्कस नहीं की थी, डिटेल्स बताना हम भूल गए थे। तो अभी हम आपको डिटेल्स और प्राइस बताते हैं। पहली चीज़ ये कि जब ये बाइक नई आई थी, तो जब हमने खरीदी थी यूज्ड ही खरीदी थी। यूज्ड वैसे बाइक कितने की खरीदी थी फैजान साहब? हमने 235 की हमने ये बाइक खरीदी थी। सबसे पहला काम हमने क्या किया था, ऑल्ट्रेशन वाला। ऑल्ट्रेशन यानी जो इसका ये यू बनवाया था, ये ओरिजिनल इस तरह से नहीं होता। मेरा ख्याल है किस तरह होती थी, इसका फ्रेम ऐसे सीधा आके और यहाँ तक खत्म होता था, फ्रेम यहाँ तक था इसका। तो हमने क्या किया, फ्रेम कटवाया और यहाँ पे एक यू बनवा दिया, ताकि हमारी जो बैक, ये जो सीट है बैक से यू वाली शेप दे। सबसे पहला काम हमने ये किया था। इस ऑल्ट्रेशन के साथ ये नंबर प्लेट जो बनी है ये भी हमने बनवाई। ये साइड वाले टापे, साइड कवर्स ये हमने बनवाए, ये टोटली कस्टम मेड है। ये आपको बने बनाए कहीं से भी नहीं मेरा ख्याल है मिलेंगे। ये सारे कस्टम मेड डेंटर से हमने बनवाए थे, जिसकी फिनिशिंग जो कि एक देख रहे हो, इसका ये जो कट है, इसके इस टैंक के कट के साथ थोड़ा सा मैच कर रहा है और खूबसूरत लग रहा है। उसके अलावा ये जो अगला इसका मड गार्ड है, ये मड गार्ड 125 का था, जिसको काट के तो इसको छोटा करके इसका फ्रंट मड गार्ड बन गया। और इसके अंदर ऑल्ट्रेशन हमने सिर्फ यही करवाई थी। जो डेंटर का काम था वो ये सब था। ये डेंटर का काम कितना कॉस्ट किया था? डेंटर का काम हमें किया है टोटल 15,000 कॉस्ट किया है। अब मोस्ट ऑफ यू पीपल विल से कि यार ये बहुत एक्सपेंसिव काम था। पहली बात तो ये कि हम डेली बाइक का काम नहीं करवाते। अगर आपको ये ओवर प्राइस चीजें लगे तो हजम कर लेना, वैसे ही किया, क्योंकि हमें इन प्राइसेस के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं जब गाड़ियों के लिए आज से सोचता था तो मैं तो इसे कहता था यार ये बड़ा सस्ता काम, लेकिन फिर जब सोचते थे कि यार ये तो बाइक का काम है तो फिर महंगा लगता था। खैर एनीवेज, ये प्राइसेस को जज नहीं करना आपको, हम वो बता रहे हैं जो हमने खर्चे हैं। और प्राइसेस भी ऐसी हैं कि हमने किसी भी प्राइस में बहुत लंबी चौड़ी बार्गेन, मतलब कि बार्गेन हमने कहीं पे की नहीं है। तो हमें जो भी कहता था थोड़ी बहुत बहस करके हम वो मान लेते थे, क्योंकि हमें प्राइसेस का अंदाज़ा भी नहीं इस तरह बीचने का। हाँ। तो इसीलिए शायद थोड़ी ज़्यादा भी है। सेकंड काम था, हमने ये पूरी बाइक खुलवाई और पूरी बाइक खुलवा के पेंट वाले पार्ट्स पेंट होने के लिए दे दिए, और जो रिपेयर होने थे, जैसे कि ये इसके रिपेयर तो नहीं, जो इसके ये रिम्स हैं यानी जो चक्के हैं वो सीधे होने थे, उसकी को कॉस्ट आई थी सीधे करने में? व्हील बैलेंसिंग की कॉस्ट आई थी, वो तो मिनिमल 600 की कॉस्ट थी। 600 की ये व्हील बैलेंसिंग की कॉस्ट है। ये जो हजरात बाइक इस्तेमाल करते हैं उनको तो पता होगा। तो मुझे ये चीज़ें अभी छोटी छोटी जो चीज़ें मुझे नहीं पता कि कितनी ये कॉस्ट करती हैं। खैर एनीवेज, उसके बाद जो इसकी जितनी भी चीज़ें हमने पेंट करवाई थी, जिसमें इंक्लूड थे इसके ये रिम्स, ये सारी ये हबें, ये इसका मड गार्ड, इसका इंजन, साइड कवर्स के अलावा ये वाली चीज़, ठीक है, और टी के अलावा और क्या था, ये सारी मतलब इसकी जितनी टैंकी तो मेन चीज़ टैंकी तो मेन चीज़ पेंट होनी थी। ये पता नहीं क्यों नहीं करवाया, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही। ये करवाते हैं यार ब्लैक, ऐसी अच्छी नहीं लग रही। ये सारी चीज़ें जो है हमने ब्लैक करवाई थी। ये पेंट कॉस्ट क्या पड़ी भैया आपको? पेंट हमें तकरीबन 10,000 का पड़ गया है, इंक्लूडिंग जो पेंट बनवाया था उसकी कॉस्ट। अच्छा, ये कस्टम पेंट है? क्या सीन? कस्टम पेंट है बिल्कुल। ये पेंट हमें इसका एग्जैक्ट शेड नहीं पता। ये हमने कस्टम जो है वहाँ पे खड़े होके जो शेड हमें बनवाया पसंद आया था तो हमने बनवा लिया। वैसे ये तकरीबन ऐश ग्रे, पाउडर ब्लू सा ये मिक्स सा कलर है। इसको नार्डो ग्रे तो नहीं कहेंगे? नार्डो ग्रे नहीं कहेंगे, क्योंकि नार्डो ग्रे इससे थोड़ा सा डार्क होता है। हाँ, इसको हम ऐश ग्रे कह सकते हैं, इसको हम पाउडर ब्लू भी कह सकते हैं। लेकिन ऑनेस्ट बात बताऊँ तो बॉयज़, ये पूरी जो फील है ना बाइक की बहुत प्यारी है। ये आपको वीडियो में शायद वाइट लग रहा हो, ये वाइट नहीं है, ये वाइट बिल्कुल भी नहीं है। ऐश ग्रे इसको कह सकते हैं ही। फैजान साहब इज़ राइट, शेख साहब सही कह रहे हैं भाई। ये जो जा रही है ना, ये नार्डो है और ये ऐश ग्रे है।
तो कलर फ़र्क है भाई। तो पेंट कॉस्ट हमें पड़ गई 10,000 की इंक्लूडिंग द पेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें पेंट हुई और ये वो पाउडर कोट नहीं है, ये वो सिंपल पेंट है जो पेंट बूथ में हुआ था। उसके अलावा देख रहे हो ना अभी असरात सिंपल पेंट के, तो ये असरात होते हैं। तो अगर मैं तो आपको मशवरा दूंगा, अगर आपने ड्यूरेबल काम करवाना है तो वो करवाना पाउडर कोट करवाना, क्योंकि पाउडर कोट ही सही आता है। अब देखो ना इस तरह ये दुखता है, लेकिन इसका हल हमने सोचा हुआ है। एक स्प्रे कैन लेंगे, जहाँ जहाँ से पेंट उड़ेगा वहाँ हम लगाते रहेंगे। ये उस दिन जब रिम के ऊपर टायर चढ़ाया जा रहा था तब ये सारा मामला पेश आया था। यार ये सीट तो हम भूल ही जा रहे थे भाई। ये सीट कितने की बनी है हमारी? ये सीट हमें पड़ी है 4000 रुपीज़ की। पेंट हो गई चीज़ें, अब आ गई इसकी इंस्टॉलेशन। सारी इंस्टॉल चीज़ें जो करवाई हैं हमने, और आफ्टर मार्केट भी जितनी चीज़ें इंस्टॉल करवाई हैं, इसकी लेबर आपको एंड पे बताते हैं। आपको पहले मैं गिनवा देता हूँ चीज़ें वो है क्या। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये इसका मीटर है, इसका ये हैंडल बार है, ये ब्लैक कलर का जो हैंडल बार है। इसकी हेडलाइट है, ये इसकी ग्रिप है जिसके अंदर हैज़र्ड्स का बटन है, इसका डिपर का बटन है, इसकी यहाँ पे आप इंडिकेटर्स का ऑब्वियसली है, और यहाँ पे हॉर्न का बटन है। तो मतलब हैज़र्ड्स का बटन इसी के अंदर आ जाता है। अगर आप ओरिजिनल ग्रिप्स के साथ हैज़र्ड का बटन लगाते हो तो अलग से एक छोटा सा बटन लगता है, वो बुरा भी लगता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि यार इसकी पूरी की पूरी ग्रिप ही चेंज कर देते हैं। राइट साइड की इसकी ओरिजिनल है, लेफ्ट साइड की हमने चेंज करवाई है जो आफ्टर मार्केट हमें मिली थी। ये कितने की मिली थी ग्रिप? ये हमें मिली थी 2200 की ये ग्रिप मिली थी। मीटर, हेडलाइट, हैंडल बार, ग्रिप, उसके अलावा ये भी ग्रिप्स इसकी नहीं डली थी, पिछली वाली ख़राब थी। और ये वाली लाइट हो गई, ये इंडिकेटर्स हो गए। सबसे प्यारी चीज़ पूरी बाइक में ये इंडिकेटर्स हैं। मुझे ऑनेस्टली ये बहुत प्यारे लगे हैं। ये फजान कह रहा था थोड़े से बड़े लगाते हैं, लेकिन मेरा दिल इन पे आ गया था, और ये ऑनेस्टली बहुत प्यारे लगते हैं। जब बाइक ये डबल इंडिकेटर पे लगती है ना, चेक कराता हूँ, ये चेक करो, अभी भी अच्छे लग रहे हैं यार, अभी भी बुरे नहीं लग रहे। एग्जॉस्ट एक्रापोविक का एग्जॉस्ट है। अच्छा, अब ये सारे सामान की कॉस्ट बताएं बारी बारी। हेडलाइट हमें कॉस्ट की है। अच्छा, ये वाली जो हेडलाइट जो हमने ली थी, ये इसमें इसका रिंग और केस नहीं आता। यूजुअली हेडलाइट मिल जाती है रिंग और केस के साथ। हमें हेडलाइट लहदा मिली थी, फिर हमने इसके लिए रिंग और केस लहदा खरीदा था। हाँ, केस से मुराद हांडी, जो देसी जुबान में मैं आपको बता रहा हूँ। हेडलाइट हमें कॉस्ट की 5000 की, और उसका रिंग और केस जो है वो हमें कॉस्ट किया किधर गया, हाँ 2000 का हेडलाइट रिंग और केस हमें कॉस्ट। हेडलाइट मिला के ये दोनों चीज़ें 7000 की अगर आपने लगानी है। नेक्स्ट हम आए थे मीटर पे। मीटर हमें कॉस्ट किया है 5500 का। इंस्टॉलेशन के बगैर बता रहे हैं अभी आपको। ये हैंडल बार जो है ये, हाँ हैंडल बार, ये हैंडल बार सिंपल हैंडल बार है जो ब्लैक कलर मैट ब्लैक में आता है। इसके अलावा 2-3 और मार्केट में पड़े होते हैं। 3 पीस पड़ा होता है जिनके यहाँ पे नट्स वगैरह होते हैं, तो वो बल्कि बहुत लगता है। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बल्क इतना ऐड हो गया था, ये नटों से हमने कहा रहने देते हैं। टेल लाइट तो ये 300 रुपीज़। इंडिकेटर्स हमें 1500 के मिले हैं, 750 ईच पेयर। ठीक है, उसके अलावा एग्जॉस्ट पे आ जाएं। एग्जॉस्ट आपको कितने का पड़ा भाई? एग्जॉस्ट हमें जो सिर्फ इसका यहाँ से आगे वाला हिस्सा है ना, हाँ, मतलब कि जो मेन एग्जॉस्ट है, हाँ, वो हमें कॉस्ट किया 7000 रुपीज़। ये जो बॉयज़ बताया नहीं है मैंने, ये फजान आपको तो जब समझा रहा है, ये जो इसका बैंड है जो इंजन से एग्जॉस्ट निकल रहा है, ये सारा इसका बैंड हमने आफ्टर मार्केट लिया था। जो इसका ओरिजिनल है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हमें सजेस्ट ये किया गया था कि आप वो रख लो, वो या तो सेल कर दो या वो रख लो, उसको ख़राब ना करना। ये बना बनाया मिल जाता है, तो ये बना बनाया ले लो। इसको बेशक काटना भी पड़े ना, कट एंड वेल्ड करना पड़े, कोई मसला नहीं है, सस्ती चीज़ है, आपकी ओरिजिनल चीज़ बच जाएगी। तो ये कितने की पड़ी हमें बैंड पड़ा था, मेरा ख्याल है 2500 का, मैंने यहाँ लिखा नहीं हुआ, और एग्जॉस्ट 7000 का था, और प्लस हमें 1000 रुपये उसके भी दिए, उसकी वेल्डिंग के और इसकी ऑल्ट्रेशन के दिए थे। तो मतलब हमें टोटल एग्जॉस्ट का खर्चा कितना पड़ा है? 10,500 का एग्जॉस्ट पड़ गया। 10,500 का, प्रीटी एक्सपेंसिव ऑनेस्टली। अब बाइक तो इसमें होगी कंप्लीट। अब एंड पे आ जाता है जो हमने लेबर दी है, जिस भाई ने ये पूरा बाइक खोला और जिस भाई ने ये पूरा बाइक पैक किया। हम आपको सारी लेबर बताते हैं जो इसके ऊपर लगी, इलेक्ट्रिकली भी वायरिंग जो इसकी मीटर की हुई, इसकी हेडलाइट की वायरिंग हुई, उसकी लेबर बताते हैं। कितनी लेबर दी थी हमने? अब हमने वायरिंग शायरिंग की सबकी लेबर दी थी 6000 रुपीज़, और जो जिसने इंजन निकाल के वापस पैक करना था, मैकेनिक की लेबर लेदर थी, वो थी 2000 रुपये। तो हमने टोटल 8000 लेबर दी है बाइक को खोल के पैक करने। और टोटल बजट पे आ जाए तो ये बाइक हमें कितने का पड़ गया भाई? इंक्लूडिंग बाइक की प्राइस? हाँ, इंक्लूडिंग बाइक की प्राइस हमें ये पड़ा है 3.25 लाख का। ठीक है, जो कि आज के हिसाब से बहुत मुनासिब है। नया बाइक अगर आप ये लेने जाएँ तो तकरीबन 4 लाख रुपए का। हमने 3.25 अपने हिसाब से बना लिया। लेकिन अगर हम खाली इसके ऊपर की बात करें, ऊपर के पैसे कितने लगाए हैं, वो तो वो हमें पड़े हैं 77,000 रुपीज़। 77,000 एक्सक्लूडिंग हेलमेट। एक चीज़ आपने मिस कर दी है,
इसका टायर भी हमने बाद में खरीदा था, 6500 का हमें टायर मिला, जो कि हमने सिर्फ एक लगाया है। हाँ, अगला हमने स्विच कर दिया था। स्विच कर दिया था, पीछे वाला टायर आगे कर दिया था और आगे वाला टायर हमने बाहर कर दिया था और यहाँ पे हमने नया लगा दिया था। और टोटल बाइक हमें तकरीबन कितने का? तकरीबन 3,30,000 का। 3,30,000 का टोटल बाइक पड़ा। 77,000 इसकी मॉडिफिकेशन पे लगे। मोस्टली सवाल जो है ना यहाँ पे कमेंट्स मुझे आते हैं, हर वीडियो पे आते हैं कि यार तुम लोगों ने कैफे रेसर क्यों नहीं लिया? तो भाई फैजान साहब खुद ही बताओ। कैफे रेसर हमने इसलिए नहीं लिया, एक तो ये यामाहा है, ड्यूरेबिलिटी है, और दूसरी बात ये है कि कैफे रेसर बना बनाया मिलना था। हमारी अपनी ख्वाहिश भी ये थी कि हम बाइक ज़रा कस्टम अपने हिसाब से बनाएं, पेंट शेंट कराएं। जब पेंट शेंट कराना है, बाइक खुल जानी है, तो हमने कहा बाकी चीज़ें भी अपने हिसाब से कराते हैं, क्योंकि असल मज़ा जो है ना वो उस प्रोसेस का है। प्रोसेस का है और प्रोसेस के बाद रिजल्ट का है। रिजल्ट क्या है कि प्रोसेस से गुजरे हैं आप, बाइक तैयार करें। अभी आपने तो 17 मिनट्स की वीडियो देखी है, हमें तकरीबन महीना लगा ऑन एंड ऑफ इस बाइक के ऊपर। हमने एनर्जी भी थोड़ी कम लगाई है, लेकिन इस पर मेहनत लगी है। तो अब जब निकला रिजल्ट तो हमें मज़ा भी आ रहा है। हम इससे बेहतर, मतलब यहाँ तो हम बनी बनाई खरीद लेते, या हम तैयार कराते, तो हमने ये प्रेफर किया कि हम खुद एफर्ट करें इस पर। इसी के साथ भाई को दें इजाज़त। दिस वाज द कंप्लीट रिव्यू एंड कंप्लीट आप मोटो ब्लॉग सारा कुछ मिक्स कर दिया हमने इस ब्लॉग के अंदर आपके लिए। जिसको ज़रूरत होगी इस इन्फॉर्मेशन की वो इसको यूज़ करके अपनी बाइक तैयार कर सकता है। भाई को दें इजाज़त शेख साहब, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये बाइक कैसा लगा है। लास्ट ब्लॉग में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और ऑनेस्टली यार आपके भाई को पर्सनली बड़ा अच्छा लगा है बाइक। अगर आपने ये डेली चलाना है ना कोई बाइक सामान समून के लिए, तब भी बहुत प्यारा बाइक है। आप जाओ यार, इंजॉय करो। बाइक है तो आपकी मर्ज़ी का ना, कोई स्टॉक थोड़ी है वो जो हर बंदा ही लेके फिर जाता है। ओके बॉयज़, अल्लाह हाफ़िज़, ख्याल रखें।